1800 के दशक के अंत में सिर दर्द से पीड़ित लोग अपने स्थानीय चिकित्सक के पास जाते थे और अपने सिर को एक धातु के बर्तन के अंदर डालते थे। फिर डॉक्टर उस बर्तन को ऊपर से हथौड़े नुमा चीज से मारकर लोगों के सर दर्द का इलाज करते थे। इलाज करने का यह तरीका कंपन चिकित्सा यानी वाइब्रेशन थेरेपी के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप इतिहास की ऐसी ही 7 रोचक और मजेदार घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 7, दुनिया के सबसे लंबे आदमी का विश्व रिकॉर्ड 84 सालों से बरकरार है। 1940 से अब तक उस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं सका। ये रिकॉर्ड है इतिहास के सबसे लंबे आदमी के तौर पर विख्यात रॉबर्ट वार्डलो का। वह दुनिया के अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लंबाई 8 फीट 11.1 इंच थी। इतना लंबा व्यक्ति उनके बाद आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आज भी दर्ज है। रॉबर्ट वार्डलो अमेरिका के एल्टन शहर के रहने वाले थे। 22 फरवरी 1918 को जन्मे रॉबर्ट के माता पिता सामान्य ऊंचाई वाले थे, लेकिन उनकी ऊंचाई जन्म के कुछ महीनों बाद से ही बेतहाशा बढ़ने लगी थी। महज 6 महीने में उनकी लंबाई 3 फीट के करीब हो गई थी, जबकि उनके जितनी ऊंचाई पाने में सामान्य बच्चों को कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। रॉबर्ट जब 1 साल के थे तो उनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच थी, जो 2 साल के होते होते 4 फीट 6 इंच से ज्यादा हो गई। 5 साल की उम्र में वो 5 फीट 6 इंच से ज्यादा और 12 साल की उम्र में वो 7 फीट लंबे थे। उस वक्त रॉबर्ट दुनिया के सबसे लंबे लड़के थे। रॉबर्ट की असाधारण लंबाई के बढ़ने का मुख्य कारण उनकी पीयूषिका ग्रंथि का बढ़ना था। हालांकि ज्यादा लंबाई रॉबर्ट के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि उनके पैर और एड़ियों में कमजोरी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी। इन सभी परेशानियों से जूझते हुए 15 जुलाई 1940 को महज 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। नंबर 6, 5 दिसंबर 1952 का दिन आज भी लंदन के लिए बहुत भयावह दिन है। उस दिन इस शहर में अचानक दिन में ही अंधेरा छा गया था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, दम घुटने लगा, बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो गया था। अस्पतालों में भीड़ लग गई थी, बाहर निकलते ही लोग मर रहे थे। माना जाता है कि इस ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन ने 15,000 लोगों की जान अगले 4 दिनों में ले ली थी। ये स्मॉग पैदा हुआ कोयले के इस्तेमाल से, जिसने पूरे शहर के ऊपर एक मोटी काली चादर बिछा दी थी। ये स्मॉग 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 दिसंबर से शुरू होकर अगले 5 दिनों तक बना रहा और 9 दिसंबर तक रहा। स्मॉग तभी छटा जब मौसम में बदलाव आया। इसके कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। ये स्मॉग घरों और बंद जगहों में भी घुस गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर 1952 तक 4 दिनों में ही इससे 4,000 लोग मारे गए थे। ये स्मॉग की उनके सेहत पर सीधी मार थी। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोग इसके प्रभावों से बीमार पड़े। इतने घने स्मॉग का मुख्य कारण था बड़े पैमाने पर कोयला जलाना। सर्दियों में लंदन के लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाते थे। इसके धुएं से बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता था। लंदन के इलाकों में कोयला आधारित कई पावर स्टेशन भी शुरू हो चुके थे। वो सल्फर डाइऑक्साइड में और बढ़ोतरी कर रहे थे। नंबर 5, दोस्तों, आपने न्यूट्रॉन तारों के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो जान लें कि न्यूट्रॉन तारा किसी भारी तारे की सुपरनोवा घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष होता है। यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार में नाभिकीय घनत्व का वजन लगभग 6 बिलियन टन होता है, या मान लीजिए कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट जितना 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का भार होता है। नंबर 4, 28 अक्टूबर 1914 को अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में जन्मे डॉक्टर जोनास सॉल्क एक चिकित्सक और महान शोधकर्ता थे। डॉक्टर सॉल्क द्वारा इजाद की गई पोलियो वैक्सीन के उपलब्ध होने के ठीक 2 साल पहले तक अमेरिका में 45,000 से भी ज्यादा लोग पोलियो के शिकार हो चुके थे।
लेकिन टीके की खोज के बाद 1962 तक मात्र 910 पोलियो संक्रमित रह गए थे। उन्होंने कभी भी अपने पोलियो वैक्सीन को पेटेंट नहीं करवाया था। इससे उन्हें अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए पोलियो वैक्सीन का पेटेंट नहीं करवाया ताकि पूरी मानवता को इसका फायदा मिल सके। नंबर 3, जैकब मिलर एक सैनिक था जो चिकमगवा की लड़ाई में लड़ा था और माथे में गोली लगने के बाद उसे मृत मान लिया गया था। सिर में गोली लगने के बाद मिलर 54 और वर्षों तक जीवित रहे। उसके बचने को एक चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं माना गया, क्योंकि उसे सिर के बीच में गोली मार दी गई थी और उसे मरा हुआ मानकर युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया था। गोली लगने के 9 महीने बाद उनके सिर से मस्कट शॉट निकाला गया। मिलर ने याद किया कि गोली लगने के 17 साल बाद उनके घाव से एक गोला निकला था और गोली लगने के 31 साल बाद शीशे के 2 टुकड़े उनके घाव से गिरे थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जैकब 31 सालों तक सिर में गोली लगाकर चलते रहे। नंबर 2, एसी डनबर एक आम महिला थी जिनका जन्म दक्षिण कैरोलिना के बॉर्नवेल काउंटी नाम के शहर में 1892 में हुआ था। एसी की एक बहन भी थी। जन्म के लगभग 23 साल बाद सन 1915 में मिर्गी की वजह से एसी की अचानक देहांत हो जाता है। वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स उनके मृत शरीर को आखिरी बार अच्छे से जांचकर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। एसी डनबर का अंतिम संस्कार का कार्य अगले दिन सुबह 11 बजे रखा जाता है, क्योंकि एसी की बहन दूसरे शहर में रहती थी और उनके आने में समय लगने वाला था। सुबह एसी के अंतिम संस्कार का काम ठीक 11 बजे शुरू होता है, पर उस समय तक भी उनकी बहन वहां नहीं पहुंची रहती। काफी इंतजार के बाद जब एसी की बहन नहीं आती है, तब आखिरकार उनके शरीर को दफनाने का काम शुरू होता है। एसी के मृत शरीर को लकड़ी के एक ताबूत में रखा जाता है और दफनाने के लिए 6 फीट गहरे गड्ढे में डाला जाता है। परंतु उसी वक्त एसी की बहन वहां पहुंच जाती है। उनकी बहन के जिद के कारण एसी को ताबूत से फिर बाहर निकाला गया ताकि उनकी बहन आखिरी बार उनका दर्शन कर सके। पर जैसे ही ताबूत को बाहर निकाल के वापस खोला जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताबूत को खोलते ही एसी उठकर बैठ जाती है और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग और खुद एसी की बहन यह देखकर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने व भागने लगते हैं। बाद में उनकी मृत्यु 1962 में हुई, मतलब उस घटना के 47 सालों के बाद। नंबर 1, कहा जाता है कि 30 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया और मिस्र में क्लियोपेट्रा से खूबसूरत त्वचा किसी भी महिला की नहीं थी। अपनी त्वचा की खूबसूरती के लिए क्लियोपेट्रा हर रोज पानी की जगह गधी के दूध से नहाती थी। एक स्नान के लिए भरपूर दूध जुटाने में 700 गधियों की जरूरत पड़ती थी। खूबसूरती को जब क्लियोपेट्रा ने अपनी ताकत मान लिया, तब वो सिर्फ गधी के दूध से स्नान करने तक ही नहीं रुकी। झुर्रियां हटाने के लिए उसने मगरमच्छ का मल भी अपनी त्वचा पर लगाना शुरू किया। शायद इस बदबू को दूर करने के लिए ही उसका रुझान परफ्यूम्स की तरफ बढ़ा। यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की एक परफ्यूम फैक्ट्री भी बनवाई थी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं।